कि हमारे टोटल KPDCL के कश्मीर डिवीजन में 1111 केवी फीडर्स हैं, जिसमें से अभी जो हमें लेटेस्ट इनपुट मिला है 36 फीडर्स are डाउन, और जो 33 केवी के हमारे 120 फीडर्स हैं ऑल आर अप, एंड वी आर रनिंग फुल लोड एंड ऑल्सो एडहरिंग टू curtailment शेड्यूल। हमारे 19 इलेक्टेड डिवीजन से ऑलमोस्ट डेली अपडेट्स आ रहे हैं और every hour we are able to restore certain feeders। तो हमारी उम्मीद है, हमारी कोशिश होगी कि जो रिमेनिंग 36 फीडर्स है those are also up and running very shortly। अगर और स्नोफॉल हो जाता है तो ऐसे में कितना आप तैयार है और क्या और भी कर्टेलमेंट देखने को मिलेगी? Jan 31 जब पहली मेजर स्नोफॉल की प्रेडिक्शन आई थी, तब से लेकर अब तक, इवन कल तक, डायरेक्शंस हैव बीन इशूड टू ऑल दी 6 SC सर्कल्स, all the 19 elected divisions to remain in active mode। और अभी तक हमारे जो KPDCL के फील्ड स्टाफ हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं, दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। और 1118 में अगर आपके 36 ही फीडर्स डाउन हैं, इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट पावर सप्लाई इज रनिंग फाइन अक्रॉस कश्मीर डिवीजन। सर, आपने बोला 36 फीडर्स डाउन है, तो आप बता सकते हैं इफेक्टेड एरियाज कौन से? नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर? अभी कुछ फीडर्स उड़ी सेक्टर में, कुछ कुफवारा में, कुछ हमारे फीडर्स जो गुरेज के ऑफ हुए हैं बिकॉज ऑफ ट्रांसमिशन ब्रेकडाउन, वहाँ पर हमारे DG सेट्स चल रहे हैं, और कुछ साउथ के 2-3 फीडर्स हैं। सो बाय एंड लार्ज नॉर्थ और साउथ की फीडर्स हैं। एज फार एज श्रीनगर इज कंसर्न, ऑल फीडर्स आर अप एंड रनिंग। कभी कभी छोटे छोटे माइनर फॉल्ट्स हो जाते हैं, बट दे आर इमीडिएटली रिपेयर्ड एंड पावर सप्लाई इज रिस्टोर्ड। सर, जो 36 फीडर है तो पावर सप्लाई कब तक रिस्टोर होगी उन एरिया? जैसा कि आप देख रहे हैं, हम ग्रिड पे मॉनिटर कर रहे हैं। हमारी सब डिविजनल लेवल टीम्स अलॉन्ग विद दी KPDCL फील्ड वर्कर्स वो ग्राउंड में हैं, और मिनट टू मिनट अपडेट्स हम देते रहते हैं अपने सोशल मीडिया, ट्विटर हैंडल्स पे। और हमें उम्मीद है कि स्नो स्लाइटली वेदर क्लियर होगा तो वी विल बी एबल टू रिस्टोर दीज 36 फीडर्स ऑल्सो। आपको ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि बहुत सारे फीडर्स में हम पहुंच नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ हेवी स्नोफॉल, और रोड अभी जो कनेक्टिविटी है दैट हैज़ टू ऑल्सो टू बी असर्टेन। जैसे उड़ी सेक्टर में और मच्छिल वगैरह सेक्टर में हमें वो इनपुट मिल रहे हैं, बट हमारी कोशिश KPDCL की ये होगी कि जो 36 फीडर्स हैं इस वक्त ऑफ हैं, उनको भी हम ऑन करके फंक्शनल बना लें। सर, आखिरी सवाल, आपने ना जो कर्टेलमेंट शेड्यूल था, फिर जब ड्राई स्पेल यहाँ पे थी तो आपने फिर और बढ़ाया था कर्टेलमेंट, शेड्यूल पावर कट के एक्स्ट्रा आपने पावर कट किया था, तो उसका अब वो चेंज होगा वापस से, उसका क्या होगा? देखिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमें अपने लोड कर्टेलमेंट प्रोग्राम में 2 से 2.5 घंटे का एक्स्ट्रा कट लेना पड़ा, जिसे ग्रिड कट या SLDC कट कहते हैं, डिस्ट्रेस कट कुछ जगहों पे कहते हैं। बट आई मस्ट टेल यू दैट उसका बाय एंड लार्ज कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ because of certain measures taken by the KPDCL to save energy। आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि पिछले 2 महीने में हमने तकरीबन 35 से 40 हज़ार इंस्पेक्शन ड्राइव्स की हैं, जिसमें बहुत सारे कनेक्शंस हमने जो है वो डिस्कनेक्ट किए हैं, फॉर मीटर टैम्परिंग, फॉर बाईपासिंग ऑफ मीटर्स, हुकिंग। ड्यूरेशन ऑफ हुकिंग हैज़ बीन रिड्यूस्ड। बहुत जगहों पे हुकिंग हैज़ altogether been abandoned, and this has also played a critical role in allowing the KPDCL to adhere to its load curtailment program। So can we see improvement in power supply in areas? Absolutely। ये जो wet spell रहा है, snowfall रहा है, this is definitely in the times to come going to improve our local power generation also। और जो हम drives कर रहे हैं, we are sure and hopeful कि we will be able to provide reliable power supply which will be incentive based power supply। आपको पता है हमारे 33 KV फीडर्स जो हैं उसमें 24/7 बिजली चल रही है बिकॉज ऑफ मिनिमल लॉसेस विच आर लेस देन 15%। हमारे चीफ इंजीनियर साहब भी साथ हैं, एंड वी आर वेरी सून गोइंग टू होल्ड ए मीटिंग टू एक्सपैंड एंड इंक्लूड मोर फीडर्स, ताकि हमारा टारगेट है कि हम 100 फीडर्स आना चाहते हैं 24/7 की कैटेगरी में, जिसकी वजह से हमारे लॉसेस भी कम होंगे, हमारी रेवेन्यू रियलाइजेशन भी इम्प्रूव होगी, और कंज्यूमर्स को इंसेंटिव मिलेगा टू गो फॉर अ 24/7 अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई।